आचार्य जी, आपको श्री कृष्ण पर बोलने की प्रेरणा क्यों, कैसे व क्यों हुई? इस लंबी चर्चा का मूल आधार क्या है? सोचना हो, बोलना हो, समझना हो, तो कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुए, ऐसा भी नहीं कि और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, लेकिन कृष्ण का महत्व अतीत के लिए कम और भविष्य के लिए ज्यादा है। सच ऐसा है कि कृष्ण अपने समय के कम से कम 5000 वर्ष पहले पैदा हुए। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के पहले पैदा होते हैं और सभी गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बाद पैदा होते हैं। उस महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति में इतना ही फर्क है और सभी साधारण व्यक्ति अपने समय के साथ पैदा होते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बहुत पहले पैदा हो जाता है और कृष्ण तो अपने समय के बहुत पहले पैदा हुए। शायद आने वाले भविष्य में कृष्ण को समझने में हम योग्य हो सकेंगे। अतीत कृष्ण को समझने में योग्य नहीं हो सका। और ये भी ख्याल कर लें कि जिसे हम समझने में योग्य नहीं हो पाते उसकी हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी समझ के बाहर छूट जाता है उसकी हम पूजा करने लगते हैं। या तो हम गाली देते हैं या प्रशंसा करते हैं, दोनों ही पूजाएं हैं। एक शत्रु की है, एक मित्र की। जिसे हम नहीं समझ पाते उसे हम भगवान बना लेते हैं। असल में अपनी नासमझी को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, दूसरे को भगवान बना देना बहुत आसान होता है। लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे हम नहीं समझ पाते उसे हम क्या कहें? उसे हम भगवान कहना शुरू कर देते हैं। भगवान कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं समझ पा रहे। जैसे भगवान अबूझ है वैसा ही ये व्यक्ति भी अबूझ है। जैसे भगवान रहस्य है वैसा ही ये व्यक्ति भी रहस्य है। जैसे भगवान को हम नहीं छू पाते, पकड़ पाते, स्पर्श कर पाते, वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं छू पाते, नहीं पकड़ पाते। जैसे भगवान सदा ही जानने को शेष रह जाता है वैसा ही ये व्यक्ति भी सदा जानने को शेष रह जाता है। समय के पहले जो लोग पैदा हो जाते हैं उनकी पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन अब वो वक्त करीब आ रहा है जब कृष्ण की पूजा से अर्थ नहीं होगा, कृष्ण को जीना शुरू हो सकेगा, कृष्ण को जिया जा सकेगा। ठीक इसीलिए कृष्ण को चुना चर्चा के लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के संदर्भ में सबसे सार्थक व्यक्तित्व उन्हीं का मुझे मालूम पड़ता है। तो दो तीन बातें इस संबंध में आपसे कहूं। एक बात, कृष्ण को छोड़कर दुनिया के समस्त अद्भुत व्यक्ति, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या कोई और, ये सभी परलोक के लिए जी रहे थे।
वाले किसी जीवन के लिए, आने वाले किसी लोक के लिए, परलोक के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए। मनुष्य का पूरा अतीत पृथ्वी पर इतना दुखद था कि पृथ्वी पर तो जीना ही संभव नहीं था। मनुष्य का पूरा अतीत इतनी पीड़ाओं, इतनी सफरिंग, इतनी कठिनाइयों का था कि इस पृथ्वी के जीवन को स्वीकार करना मुश्किल था। अतीत के समस्त धर्म पृथ्वी को अस्वीकार करने वाले धर्म, सिर्फ एक कृष्ण को छोड़कर। कृष्ण इस पृथ्वी के पूरे जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। वे किसी परलोक में जीने वाले व्यक्ति नहीं, इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में जीने वाले व्यक्ति। बुद्ध महावीर का मोक्ष इस पृथ्वी के पार कहीं दूर है। कृष्ण का मोक्ष इसी पृथ्वी पर यहीं और अभी है। इस जीवन की जिसे हम जानते हैं, इस जीवन की इतनी गहरी स्वीकृति किसी व्यक्ति ने कभी भी नहीं दी। आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर दुख कम हो जाएंगे, सुख बढ़ जाएंगे, और पहली बार पृथ्वी पर त्यागवादी व्यक्तियों की स्वीकृति मुश्किल हो जाएगी। दुखी समाज त्याग को स्वीकार कर सकता है, सुखी समाज त्याग को स्वीकार नहीं कर सकता। दुखी समाज में त्याग, संन्यास, रिनंसिएशन, समाज को, जीवन को छोड़ के भाग जाना अर्थपूर्ण हो सकता है। सुखी समाज में अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी समाज में कोई कह सकता है सिवाय दुख के जीवन में क्या है, हम छोड़कर जाते। सुखी समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन में सिवाय दुख के क्या है। अर्थहीन हो जाएगी ये बात। इसलिए त्यागवादी धर्म की कोई बात भविष्य के लिए सार्थक नहीं है। विज्ञान उन सारे दुखों को अलग कर देगा जो जिंदगी में दुख मालूम पड़ते थे। बुद्ध ने कहा है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। ये सब दुख है, दुख अब मिटाए जा सकेंगे। जन्म दुख नहीं होगा, न मां के लिए न बेटे के लिए। जीवन दुख नहीं होगा, बीमारियां काटी जा सकेंगी, जरा नहीं होगी, और बुढ़ापे से आदमी को जल्दी ही बचा लिया जा सकेगा। और जीवन को भी लंबा किया जा सकता है, इतना लंबा किया जा सकता है कि अब विचारनी ये नहीं होगा कि आदमी क्यों मर जाता है, विचारनी ये होगा कि आदमी इतना लंबा क्यों जिए। ये बहुत निकट भविष्य में सब हो जाने वाला है। उस दिन बुद्ध का वचन जन्म दुख है, जरा दुख है, जीवन दुख है, मृत्यु दुख है, बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन कृष्ण की बांसुरी सार्थक हो सकेगी। उस दिन कृष्ण का गीत और कृष्ण का नृत्य सार्थक हो सकेगा। उस दिन जीवन सुख है, ये चारों ओर नाच उठेगी घटना। जीवन सुख है, इसके फूल चारों ओर खिल जाएंगे। इन फूलों के बीच में नग्न खड़े हुए महावीर का संदर्भ खो जाता है। इन फूलों के बीच में जीवन के प्रति ईंट करके जाने वाले व्यक्तित्व का अर्थ खो जाता है। इन फूलों के बीच में तो जो नाच सकेगा वही सार्थक हो सकता है। भविष्य में दुख कम होता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि कृष्ण की उपयोगिता रोज रोज बढ़ती जाने वाली। अभी तक हम सोच ही नहीं सकते कि धार्मिक आदमी के ओठों पर बांसुरी कैसे है। अभी तक हम सोच नहीं सकते कि धार्मिक आदमी और मोर का पंख लगा के नाच कैसे रहा है। अधार्मिक आदमी प्रेम कैसे कर सकता है, गीत कैसे गा सकता है। धार्मिक आदमी का हमारे मन में ख्याल ही ये है कि जो जीवन को छोड़ रहा है, त्याग रहा है,
उसके होंठ से गीत नहीं उठ सकते, उसके होंठ से दुख की आह उठ सकती, उसके होंठों पर बांसुरी नहीं हो सकती। ये असंभव है। इसलिए कृष्ण को समझना अतीत को बहुत ही असंभव हुआ। कृष्ण को समझा नहीं जा सकता कि कृष्ण बहुत ही बेमानी, अतीत के संदर्भ में बहुत एब्सर्ड, असंगत थे। भविष्य के संदर्भ में कृष्ण रोज संगत होते चले जाएंगे और ऐसा धर्म पृथ्वी पर अब शीघ्र ही पैदा हो जाएगा जो नाच सकता है, गा सकता है, खुश हो सकता है। अतीत का समस्त धर्म रोता हुआ, उदास, हारा हुआ, थका हुआ, पलायनवादी, एस्केपिस्ट। भविष्य का धर्म जीवन को, जीवन के रस को स्वीकार करने वाला, आनंद से, अनुग्रह से नाचने वाला, हंसने वाला धर्म होने वाला है। जीवन की ये जो संभावना है, जीवन की ये जो भविष्य की संभावना है, इस भविष्य की संभावनाओं को ख्याल में रखकर प्रश्न पर बात करने का मैंने विचार किया है। हमें भी समझना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि हम भी अतीत के दुख के संस्कारों से ही भरे हुए हैं और धर्म को हम भी आंसुओं से जोड़ते हैं, बांसुरियों से नहीं। शायद ही हमने कभी कोई ऐसा आदमी देखा हो जो कि इसलिए सन्यासी हो गया हो कि जीवन में बहुत आनंद। हाँ, किसी की पत्नी मर गई है और जीवन दुख हो गया है और वो सन्यासी हो गया। किसी का धन खो गया है, दिवालिया हो गया है, आंखें आंसुओं से भर गई हैं और वो सन्यासी हो गया। कोई उदास है, दुखी है, पीड़ित है और सन्यासी हो गया। दुख से सन्यास निकला है, लेकिन आनंद से सन्यास नहीं निकला। कृष्ण भी मेरे लिए एक ही व्यक्ति है जो आनंद से सन्यासी है। निश्चित ही आनंद से जो सन्यासी है वो दुख वाले सन्यासी से आमूल रूप से भिन्न होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भविष्य का धर्म आनंद का होगा, वैसे ही मैं ये भी कहता हूं कि भविष्य का सन्यासी आनंद से सन्यासी होगा। इसलिए नहीं कि एक परिवार दुख दे रहा था इसलिए एक व्यक्ति छोड़ के सन्यासी हो गया, बल्कि एक परिवार उसके आनंद के लिए बहुत छोटा पड़ता था। पूरे पृथ्वी को परिवार बनाने के लिए सन्यासी हो गए। इसलिए नहीं कि एक प्रेम जीवन में बंधन बन गया था इसलिए कोई प्रेम को छोड़कर सन्यासी हो, बल्कि इसलिए कि एक प्रेम इतने आनंद के लिए बहुत छोटा था, सारी पृथ्वी का प्रेम जरूरी था, इसलिए कोई सन्यासी हो गए। जीवन की स्वीकृति और जीवन के आनंद और जीवन के रस से निकले हुए सन्यास को जो समझ पाएगा वो कृष्ण को भी समझ पा सकता है। नहीं, भविष्य में अगर कोई कहेगा कि मैं दुख के कारण सन्यासी हो गया, तो हम कहेंगे कि दुख से कोई सन्यासी कैसे हो सकता है। और दुख से जो सन्यास निकलेगा वो आनंद में ले जाने वाला नहीं होगा। दुख से जो सन्यास निकलेगा वो ज्यादा से ज्यादा उदासी में ले जा सकता, आनंद में नहीं ले जा सकता। क्योंकि दुख से जो सन्यास निकलेगा वो दुख को कम ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा आनंद को पैदा नहीं कर सकता। दुख की स्थितियों को छोड़ के आप दुख को कम कर लेंगे, लेकिन आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। आनंद से जो सन्यास का जन्म होगा, जो गंगा आनंद से पैदा होगी वही आनंद के सागर तक पहुंच सकती है, क्योंकि तब आनंद को बढ़ाना ही साधना होगी। अतीत की साधना दुख को कम करना ही साधना थी।
और दुख को कम करने वाला साधक दुख को कम कर लेगा, लेकिन ये नेगेटिव, नकारात्मक होगा। ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि उसकी उदासी की होगी, जो दुख का क्षीणतम रूप। इसलिए सन्यासी हमारा उदास, हारा हुआ, भागा हुआ, जीता हुआ जीवन आनंद से नाचता हुआ सन्यासी नहीं। कृष्ण मेरे लिए आनंद के सन्यासी। आनंद के सन्यास की संभावना के कारण जानकर ही मैंने चुना कि उन पर बात करूं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पर बातें नहीं की गई, लेकिन कृष्ण पर जिन्होंने बातें की हैं वे भी दुख से भरे हुए सन्यासी थे। इसलिए कृष्ण की आज तक की व्याख्या कृष्ण के साथ अन्याय करती रही, करेगी ही। अगर शंकर कृष्ण की व्याख्या करेंगे तो एक उल्टा ही आदमी कृष्ण की व्याख्या कर रहा है। शंकर की व्याख्या कृष्ण के साथ न्याय संगत नहीं हो सकती। कृष्ण की व्याख्या अतीत में संगत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो व्याख्याकार थे, जो कृष्ण पर कह रहे थे, बोल रहे थे, वे सब दुख से आए हुए थे। वे इस जगत को माया सिद्ध करना चाहते थे, वे इस जगत को असार कहना चाहते थे। कृष्ण इस जगत को सार कह रहे हैं। कृष्ण इस जगत को भागवत, डिवाइन, दिव्य कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण के लिए सब स्वीकार है, अस्वीकार है ही नहीं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी का, समस्त को स्वीकार कर लेने का ऐसा व्यक्तित्व कभी पैदा ही नहीं हुआ है। धीरे धीरे रोज जब हम बात करेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आ सकेंगी, लेकिन मेरे लिए कृष्ण शब्द भविष्य के लिए बहुत इंगित और बहुत सूचक है। इसलिए इस पर बात करने को तय किया। आपने अभी कहा कि बुद्ध और महावीर जैसे सन्यासी दुखवादी हैं, लेकिन सन्यास उनके वैभवपूर्ण जीवन से निकला। सन्यास उनके वैभव का अगला चरण था, इसलिए उसके आधार में आप दुख को नहीं रख सकेंगे। नहीं, मैं महावीर और बुद्ध को दुखवादी सन्यासी नहीं कहा। अतीत का सन्यास दुखवादी था। महावीर का व्यक्तित्व भी अगर हम देखें और बुद्ध का व्यक्तित्व अगर देखें तो भी जीवन को छोड़ने वाला है। महावीर और बुद्ध दुखवादी हैं ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं महावीर और बुद्ध को मानता हूं कि उन्होंने पाया। महावीर का दुख बहुत भिन्न है। महावीर का दुख सुख की ऊब है, बुद्ध का दुख सुख से ऊब जाना है। उनका दुख सुख का अभाव नहीं है, एब्सेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि महावीर को सुख की कमी थी इसलिए वो सन्यासी हो गए। ना, अति सुख हो जाए तो सुख व्यर्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी वे सुख को छोड़ कर गए। छोड़ना उन्हें अब भी सार्थक है। सुख तो निरर्थक हुआ, लेकिन छोड़ना सार्थक रहा। कृष्ण को सुख भी व्यर्थ है, छोड़ना भी व्यर्थ है।
कृष्ण के लिए व्यर्थता की गहराई बहुत ज्यादा है। समझे, अगर मैं किसी चीज को पकड़ता हूं तो भी मेरे लिए उसमें कुछ अर्थ है, और अगर मैं उसे छोड़ता हूं तो भी निषेधात्मक अर्थ है। नहीं छोड़ूंगा तो दुख पाऊंगा, इतना अर्थ तो है ही। महावीर और बुद्ध का सन्यास दुख से निकला ऐसा मैं नहीं कहता, सुख से ही निकला, सुख की ऊप से निकला। वे किसी और बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़ के चले गए। कृष्ण में उनसे भेद है। कृष्ण किसी बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़ के नहीं जाते, इस सुख को भी उस बड़े सुख की खोज की सीढ़ी ही बनाते, इसे छोड़ के नहीं जाते। इस सुख में और उस सुख में उन्हें विरोध नहीं दिखाई पड़ता। वो जो बड़ा सुख है इसी सुख का विस्तार है, वो इसी गीत की अगली कड़ी है, वो इसी नृत्य का अगला चरण है। वो जो बड़ा सुख है, वो जो आनंद है, वो इस सुख का विरोधी नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए इस सुख में भी उस बड़े आनंद की ही झलक है, ये उसकी ही शुरुआत है। बुद्ध और महावीर भी सुख से ही जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि छोड़ने की दृष्टि है। वो जो छोड़ने की दृष्टि है, वो हम दुखवादियों को और भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ी। बुद्ध और महावीर सुख से ऊब कर गए हैं, लेकिन हम दुखी लोगों को ऐसा लगा है कि दुख से ही गए। तो बुद्ध और महावीर की व्याख्या भी हमने जो की है वो भी दुखवादियों की व्याख्या है। जैसे कृष्ण के साथ अन्याय हुआ, उससे थोड़ा कम सही, लेकिन बुद्ध और महावीर के साथ भी अन्याय हुआ है। हम दुखी हैं। हम जब छोड़ के जाते हैं तो दुख के कारण छोड़ के जाते हैं। बुद्ध और महावीर जब छोड़ के जाते हैं तो सुख के कारण छोड़ के जाते हैं। हम में और बुद्ध और महावीर में भी फर्क है। हमारे छोड़ने का मूल आधार दुख होता है, उनके छोड़ने का मूल आधार सुख होता है। तो वे भी सुख से ही गए हुए सन्यासी, लेकिन कृष्ण और उनमें भी एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि वे सुख को छोड़ कर गए। कृष्ण छोड़कर नहीं जा रहे, कृष्ण स्वीकार कर ले रहे हैं जो है। असल में सुख को छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं वो। भोगने योग्य का सवाल ही नहीं है, छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे। जीवन जैसा है उसमें कुछ भी रद्दोबदल करने की कृष्ण की कोई इच्छा नहीं। एक फकीर ने कहीं कहा है अपनी एक प्रार्थना में कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। सभी फकीर यही कहेंगे, तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। ये नास्तिक से उल्टे। नास्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार है, तू नहीं। आस्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार नहीं है, तू स्वीकार। ये दोनों एक ही सिक्के के दोहरे पहलू हुए। कृष्ण की आस्तिकता बहुत अद्भुत है। कहना चाहिए कृष्ण ही आस्तिक है। तू भी स्वीकार है, तेरी दुनिया भी स्वीकार है, और ये स्वीकृति इतनी गहरी है कि कहां तेरी दुनिया समाप्त होती है और कहां तू शुरू होता है, ये तय करना मुश्किल है। असल में तेरी दुनिया भी तेरा फैला हुआ हाथ है, और तू भी तेरी दुनिया का छिपा हुआ अंतरतम है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। कृष्ण समस्त को स्वीकार कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। दुख को भी नहीं छोड़ रहे, सुख को भी नहीं छोड़ रहे, जो भी है उसे छोड़ ही नहीं रहे। छोड़ने का भाव ही नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं। छोड़ने से ही अगर हम ठीक से समझें तो व्यक्ति शुरू हो जाता है। जैसे हम छोड़ते हैं मैं शुरू हो जाता हूं। लेकिन अगर हम कुछ छोड़ते ही नहीं तो मेरे होने का उपाय ही नहीं।
इसलिए कृष्ण से निरअहंकारी व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है। और निरअहंकारी है इसलिए ही उन्हें अहंकार की बात करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। वो अर्जुन से कह सकते तू सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ये बड़े मजे की बात है, बड़ी अहंकार की घोषणा। इससे ज्यादा इगोइस्ट घोषणा क्या होगी कि कोई आदमी किसी से कहे तू सबको छोड़ो मेरी शरण में आ जा। लेकिन हमको भी दिखाई पड़ता है कि ये अहंकार की घोषणा है, कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ा होगा। इतनी अकल तो रही ही होगी जितनी हम में। इतना तो कृष्ण को भी दिखाई पड़ सकता है कि अहंकार की घोषणा है, लेकिन इसे वो बड़ी सहजता से कर सके, ये वही आदमी कर सकता है जिसके पास अहंकार हो ही नहीं। ये वही आदमी कह सकता है आजा मेरी शरण में, जिसको मेरे का कोई पता ही नहीं। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि आजा मेरी शरण में, तब वो यही कह रहे हैं कि शरण में आजा, छोड़ दे सब, अपना होना छोड़ दे और जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर ले। बड़े मजे की बात। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध में लड़ जा। अगर दोनों के बातों को देखें तो अर्जुन ज्यादा धार्मिक मालूम पड़ता है। कृष्ण की बात बहुत धार्मिक नहीं मालूम पड़ती। कृष्ण कहते हैं लड़, अर्जुन कहता है मारूंगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, अपने हैं, परिजन है, संबंधी है, मित्र, गुरु है, इनको मारूंगा, बहुत दुख होगा। इन सबको मार के मैं बड़े से बड़ा सुख भी न चाहूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और भीख मांग लूं, आत्मघात कर लूं, वो भी सरल मालूम पड़ता है बजाय इन सबको मारने के। कौन धार्मिक होगा जो कहेगा कि कृष्ण को अर्जुन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है? सभी धार्मिक कहेंगे ठीक कहता है। अर्जुन के मन में धर्म बुद्धि पैदा हुई। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि तू विचलित हो गया, तेरी धर्म बुद्धि नष्ट हो गई। क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि तू पागल, तू सोचता है किसी को मार सकेगा, कोई मरता है कभी? तू सोचता है कि ये जो खड़े हैं तू इन्हें बचा सकेगा, कोई किसी को बचा सका है कभी? तू सोचता है तू युद्ध से बच सकेगा, तू अहिंसक हो सकेगा, लेकिन जहां मैं है, खुद को बचाना है, वहां अहिंसा हो सकती है नहीं। जो आ गया है उसे स्वीकार कर, अपने को छोड़ और लड़। जो सामने है उसमें डूब। सामने युद्ध है, सामने कोई मंदिर नहीं है, सामने कोई प्रार्थना नहीं चल रही, सामने कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा है जिसमें डूब, सामने युद्ध। लेकिन कृष्ण कहते हैं इसमें तू डूब, अपने को छोड़। तू कौन है? और एक बहुत मजे की बात कहते हैं कि जिन्हें तू देखता है कि मरेंगे, मैं जानता हूं कि वे पहले ही मर चुके। वे सिर्फ मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो सकता है। तू अपने को ऐसा मत मान कि तू मार रहा है, क्योंकि तब तू निमित्त न रह जाएगा, कर्ता हो जाए। तू ऐसा भी न मान कि अगर तू छोड़ के भागेगा तो तू सोचेगा कि तूने बचाया है, तब भी भ्रम होगा। तेरे बचाने से ही ना बचेंगे, तेरे मारने से ही ना मरेंगे। तू इसमें पूरा हो, इसमें पूरा डूब। जो तुझ पर आ गया है तू उसे पूरा निभा, और पूरा तू तभी निभा सकता है जब तू अपनी बुद्धि छोड़। तू ये छोड़ कि मैं हूं, और मैं के दृष्टिकोण से देखना छोड़। इसको अगर ठीक से समझे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैं के दृष्टिकोण को छोड़े तो कर्ता न रह जाएगा, अभिनेता ही रह सकता है। मैं राम हूं और मेरी सीता खो जाए, तब मैं जिस भांति रहूंगा। एक रामलीला में काम करूं और सीता खो जाए, तब भी रहूंगा।
हो सकता है रोना मेरा असली राम के रोने से ज्यादा कुशल होगा ही, क्योंकि असली राम को रिहर्सल का कोई मौका नहीं। सीता एक ही बार खोती, जब खो जाती तभी पता चलता है, इसकी कोई पूर्व तैयारी भी नहीं होती, और राम पूरे कर्ता की तरह डूब जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। इसलिए राम को इस देश ने कभी पूर्ण अवतार नहीं कहा, पूरे अभिनेता भी नहीं। एक्टिंग अधूरी करते हैं और चूक चूक जाते हैं, कर्ता हो जाते हैं। इसलिए राम के व्यक्तित्व को हम चरित्र कहते हैं। अभिनेता का कोई चरित्र नहीं होता, अभिनेता की लीला होती है, खेल होता है। इसलिए कृष्ण के चरित्र को हम लीला कहते हैं। कृष्ण की है लीला, वो कृष्ण लीला है। राम का है चरित्र, वो है चरित्र। चरित्र बड़ी गंभीर चीज है, उसमें होना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये शुभ है और ये अशुभ है। अर्जुन चरित्रवान बनना चाहता था और कृष्ण उसको लीलावान बनाने के लिए उत्सुक है। अर्जुन कहता था मैं ये ना करूं ये बुरा है, और ये करूं जो अच्छा है। कृष्ण कहते हैं जो आ जाता है तू अपने को बीच में खड़ा मत कर, और जो आ जाता है उसे होने दे। ये पूर्ण स्वीकृति है। इस पूरे स्वीकृति में कुछ भी छोड़ना नहीं है। बड़ी कठिन है बात, क्योंकि पूर्ण स्वीकृति का मतलब है ना कुछ अशुभ है ना कुछ शुभ है, ना अच्छा है ना बुरा है, न सुख है न दुख है। पूर्ण स्वीकृति का मतलब है कि हमारी वो जो द्वंदात्मक सोचने की व्यवस्था है, वो जो हम दो में तोड़कर ही सोचते हैं सब चीजों को, वो गई। कृष्ण कहते हैं न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है, न कोई जन्मा है न कोई मरेगा, इसलिए तू बेफिक्री से कूद। न कोई मारता है न कोई बचाता है, इसलिए तू बेफिक्री से खेल। कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो जो तेरे द्वंद्व में सोचने की आदत है कि ये ठीक है ये मैं करूं और ये ठीक नहीं है ये मैं न करूं, ये तू छोड़। इस पृथ्वी पर जो भी है वो परमात्मा है, इसलिए ठीक और गैर ठीक का फैसला नहीं किया जा सकता। बड़ी कठिन है ये बात, नैतिक मन को बड़ी कठिन पड़ेगी। इसलिए कृष्ण नैतिक मन को जितने कठिन पड़े हैं उतना अनैतिक आदमी कठिन नहीं पड़ता। अनैतिक आदमी को नैतिक आदमी निपट जाता है कह के कि बुरा है। कृष्ण को क्या कहे, बुरा कहते भी नहीं बनता, क्योंकि आदमी बुरा दिखाई पड़ता नहीं। अच्छे कहने की हिम्मत जुटाने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अच्छा कहो तो ये आदमी ऐसी बातों में अर्जुन को डाल रहा है जो कि बुरी है। इसलिए गांधी जी ने जब कृष्ण पर बात शुरू की तो उनको बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि सच तो ये था कि गांधी जी से मेलजोल था अर्जुन का, कृष्ण का कोई भी मेलजोल नहीं हो सकता। कृष्ण युद्ध में कुदा रहे हैं, गांधी क्या करें? कृष्ण इतने बुरे हों कि साफ साफ तय हो जाए कि बुरे हैं तो गांधी छुटकारा पा सकते, लेकिन वो साफ साफ तय हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण को बुरा और भला दोनों स्वीकार है। वो भले भी हैं, चरम कोटि के भले हैं और चरम कोटि के बुरे हैं, और एक साथ। तो उनका भलापन तो साफ है, उनका बुरापन भी है। उस बुरेपन को गांधी क्या करे? तो गांधी को सिवाय इसके कोई उपाय नहीं रह जाता कि वो कहें कि ये सारा युद्ध पैरेबल है, कहानी है, मिथ, पुराण कथा है, युद्ध कभी हुआ नहीं। क्योंकि कृष्ण असली युद्ध में कैसे अर्जुन को उतार सकते? अगर युद्ध असली में हुआ हो तो युद्ध हिंसा हो जाएगी। तो गांधी को एक ही उपाय है कि वो कहें कि ये सारी कथा है और ये जो युद्ध हो रहा है ये असली युद्ध नहीं है। और गांधी पुराने द्वंद्व पर वापस लौट जाते हैं जिसके खिलाफ कृष्ण, वो कहते हैं ये अच्छाई और बुराई का युद्ध है, ये पांडव अच्छे हैं और ये कौरव बुरे हैं, और वो पुराना अच्छे और बुरे का द्वंद्व वापस खड़ा कर लेते हैं कि अच्छी और बुराई का युद्ध हो रहा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे की तरफ से लड़,
ये रास्ता उन्हें खोज लेना पड़ा। पूरी कथा को झूठ कहना पड़ा, पूरी कथा को काव्य कहना पड़ा। लेकिन गांधी को बहुत वक्त हुआ। कृष्ण और गांधी के बीच 5000 साल का फासला पड़ता है, इसलिए किसी 5000 साल पुरानी कहानी को मिथ कहना, कल्पना कहना कठिन नहीं है। जैनों को इतना फासला नहीं था, इसलिए जैन कृष्ण की कथा को कहानी नहीं कह सके, वो घटना घटी। जैन चिंतन उतना ही पुराना है जितना वेद पुराने हैं। जैनों के पहले तीर्थंकर का नाम वेद में उपलब्ध है। तो हिंदू और जैनों की प्राचीनता बिल्कुल बराबर है। जैन इंकार नहीं कर सकते थे कि युद्ध नहीं हुआ, और कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया, तो जैन क्या करें? अगर उनको भी सुविधा होती तो जो गांधी ने किया, जो कि बहुत गहरे मन से जैन थे, शरीर से हिंदू थे, मन से जैन थे। गांधी तो पुराण कह के टाल सके, जैन नहीं टाल सकते थे, वो समसामयिक थे। उनको कृष्ण को नरक में डालना पड़ा। उन्हें अपने शास्त्रों में लिखना पड़ा कि कृष्ण नरक गए। इतनी बड़ी हिंसा करवा के कोई आदमी नरक न जाए तो फिर चींटी मारने वाले का क्या होगा? और इतनी बड़ी हिंसा करके भी कोई नरक न जाए तो मुंह पर पट्टी बांधने वाले को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल हो जाए। कृष्ण को नरक में डालना ही पड़ेगा। लेकिन ये समसामयिक लोगों का वक्तव्य है। अगर वक्त ज्यादा गुजर जाता तो कृष्ण की अच्छाई इतनी थी कि नरक में डालना मुश्किल हो जाता। मुश्किल उनको भी पड़ा, इसलिए उनको दूसरी कहानी भी गढ़नी पड़ी। आदमी तो अद्भुत था, ये युद्ध तो करवाया था, वो सच है। नाचा था स्त्रियों के साथ, वो सच है। स्त्रियों के कपड़े उघाड़ के झाड़ पर बैठ गया था, वो भी सच है। आदमी अच्छा था, काम बुरे किए थे, वो भी सच है। तो नरक में डाल के भी तो चैन नहीं पड़ सकता ना। इतने अच्छे आदमी को नरक में डाल दे तो फिर अच्छे आदमी भी तो संदिग्ध हो जाएंगे कि इतना अच्छा आदमी नरक में डाल दिया जाए। तो अच्छे आदमियों को फिर पक्का नहीं हो सकता स्वर्ग जाने का। इसलिए जैनों को दूसरी बात भी तय करनी पड़ी कि कृष्ण आने वाले कल्प में पहले जैन तीर्थंकर होंगे। आने वाले कल्प में पहला तीर्थंकर की जगह भी देनी पड़ी। ये बैलेंस, संतुलन खोजना पड़ा, क्योंकि इस आदमी को नरक में भेजने जैसा तो आदमी नहीं, लेकिन भेजना भी पड़ेगा क्योंकि वो नैतिकता कहती है कि ये आदमी ठीक तो नहीं। और इस आदमी का व्यक्तित्व कहता है कि ये आदमी तो तीर्थंकर होने योग्य है। तो यही रास्ता बन सकता था कि इसे अभी फिलहाल नरक में डालो, भविष्य में पहला तीर्थंकर बनाओ। आने वाले जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और पहली फिर से सृष्टि शुरू होगी तो पहला तीर्थंकर। ये कंपेंसेशन, ये सांत्वना है। अपने मन को, कृष्ण को इससे कुछ लेना देना नहीं। अपने मन को कि इस आदमी को नरक में डालते हैं, इसके लिए कंपेंसेशन भी करना पड़ेगा। गांधी के लिए सुविधा है कि वो एक साथ निपटा दें दोनों बात, न नरक में डालें न पहला तीर्थंकर बनाए, पूरी कहानी को कह दें कहानी। युद्ध कभी हुआ नहीं, सिर्फ एक प्रबोध कथा है, अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हो रहा है। गांधी की भी तकलीफ वही है जो जैनों की है, वो अहिंसा की तकलीफ है। अहिंसा नहीं मान सकती कि हिंसा की कोई भी जगह हो सकती है। वो वही तकलीफ है जो शुभ की तकलीफ है। शुभ कैसे माने कि अशुभ की भी कोई सुविधा हो सकती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जगत द्वंद्व का मेल है, वहां दोनों एक साथ है। न ऐसा कभी हुआ कि हिंसा न हो, न ऐसा कभी हुआ कि अहिंसा न हो। इसलिए जो भी एक को चुनते हैं वो अधूरे को चुनते हैं और कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अंधेरा न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रकाश न हो। इसलिए जो एक को चुनते हैं वो अधूरे को चुनते हैं, और अधूरे को चुनने वाला तनाव में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो आधा मिट सकता नहीं, वो सदा मौजूद है। और मजा तो ये है कि जिस आधे को हम चुनते हैं वो उस बाकी आधे पर ही ठहरा होता है जिसको हम चुनते नहीं, इसमें इंकार करते। सारी अहिंसा हिंसा पर ही खड़ी होती और सारा प्रकाश अंधेरे के ही
कारण होता है। सारी भलाई अशुभ की ही पृष्ठभूमि में जन्मती और जीती है। सब संत दूसरे छोर पर वो जो बुरे आदमी खड़े हैं उनसे ही बंधे होते हैं। पोलरिटीज जो हैं वो सभी एक दूसरे से बंधी होती है। ऊपर नीचे से बंधा है, बुरा भले से बंधा है, नर्क स्वर्ग से बंधा है। ये दोनों हैं एक ही सत्य के। और कृष्ण कहते हैं दोनों को स्वीकार करो क्योंकि दोनों हैं, दोनों से राजी हो जाओ क्योंकि दोनों हैं। चुनाव ही मत करो। अगर कहें तो कृष्ण पहले आदमी जो चॉइसलेसनेस, चुनाव रहितता की बात करते हैं। वो कहते हैं चुनो ही मत। चुना की भूल में पड़े, चुने की भटके, चुने के आधे का क्या होगा? वो आधा भी है और हमारे हाथ में नहीं कि वो नहीं हो जाए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो है। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी होगा। लेकिन नैतिक मन या जो अब तक धार्मिक समझा जाता रहा है उसकी बड़ी कठिनाई है। वो द्वंद्व में जीता है, वो शुभ और अशुभ को बांट के जीता है। उसका सारा मजा अशुभ की निंदा में है, तभी वो शुभ में मजा ले पाता है। संत का सारा मजा असंत के विरोध में है, अन्यथा वो मजा नहीं ले पाता। स्वर्ग जाने का सारा सुख नरक में गए लोगों के दुख पर खड़ा है। अगर स्वर्ग में जो लोग हैं उनको एकदम पता चल जाए कि नरक है ही नहीं, तो स्वर्ग के लोग एकदम दुखी हो जाए। अगर नरक है ही नहीं तो बेकार सब मेहनत गई। और वे चोर और वे बदमाश जिन्हें नरक भेजना चाहा था, वे सब स्वर्ग में ही आ गए, क्योंकि वे जाएंगे कहां? स्वर्ग में जो रस है वो नरक में दुख भोगने वाले लोगों पर खड़ा है। अमीर का जो सुख है वो गरीब की गरीबी में, अमीर की अमीरी में नहीं। अच्छे आदमी का जो सुख है वो बुरे आदमी के बुरे होने में, अच्छे आदमी के अच्छे होने में नहीं। इसलिए जिस दिन सारे लोग अच्छे हो जाएंगे उस दिन साधु का मजा चला जाएगा। साधु बिल्कुल ही अर्थहीन मालूम पड़ेगा। हो सकता है साधु कुछ लोगों को तैयार करे कि तुम असाधु हो जाओ, क्योंकि मेरा क्या होगा, उसका कोई अर्थ नहीं। इस जगत की सारी अर्थवत्ता विरोध में है, और इस जगत को जो पूरा देखेगा वो पाएगा कि जिसे हम बुरा कहते हैं वो अच्छे का ही छोर है, जिसे हम अच्छा कहते हैं वो बुरे का छोर है। कृष्ण चुनाव रहित है, कृष्ण समग्र है, इंटीग्रेटेड है और इसीलिए पूर्ण है। इसलिए हमने किसी दूसरे व्यक्ति को पूर्ण होने की बात नहीं कही, क्योंकि वो अधूरा होगा ही। राम कैसे पूर्ण हो सकते हैं? वो अधूरे होंगे ही। आधे का उनका चुनाव है। जो नहीं चुनता वही पूरा हो सकता है, लेकिन जो नहीं चुनता उसे कठिनाइयों में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो अंधेरा है, और वो भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो उजेला है। उसकी जिंदगी धूप छांव का तालमेल होगी। उसकी जिंदगी सीधी और एक रस नहीं हो सकती। एक रस जिंदगी उनकी ही हो सकती है जिनका चुनाव है। एक जिंदगी के कोने को वो साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन जिस कचरे को उन्होंने हटाया है वो जिंदगी के किसी दूसरे कोने में इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जिसने पूरे ही मकान को स्वीकार कर लिया है और कचरे को भी स्वीकार कर लिया है और धूप को भी और अंधेरे को भी, और तब उसका क्या होगा? उस आदमी के बाबत हम अपनी दृष्टि से नजर बना सकते हैं। हमारा चुनाव ही हमारी नजर होगी। हम कह सकते हैं यह आदमी बुरा है, क्योंकि अगर हम बुरा उसमें देखना चाहें तो दिखाई पड़ जाएगा। हम कह सकते हैं यह आदमी भला है, क्योंकि हम भला देखना चाहें तो उसमें दिखाई पड़ जाएगा। उसमें दोनों है, दोनों भी हमारी भाषा की वजह से कहना पड़ते हैं। उसमें तो एक ही है, लेकिन उस एक के ही दोनों पहलू हैं। इसलिए बुद्ध और महावीर को मैं मानता हूं कि उनका चुनाव है। वे शुभ है, पूर्ण शुभ है, और इसलिए पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण में वो अशुभ का क्या होगा। बुद्ध और महावीर और कृष्ण को एक साथ खड़ा करें तो हमें बुद्ध और महावीर ज्यादा जचेंगे, ज्यादा आकर्षक मालूम होंगे।
ज्यादा साफ सुथरे और निखरे दिखाई पड़ेंगे। वहां धब्बा ही नहीं है उनकी चादर पर। चादर बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम शुभ्र है, उसमें काले की कोई गोट भी नहीं। महावीर और कृष्ण अगर साथ साथ खड़े हो तो हमें भी महावीर ही जचेगी। कृष्ण थोड़े संदेह में छोड़ जाएंगे। कृष्ण सदा ही संदेह में छोड़ गए। इस आदमी में दोनों बातें एक साथ। ये महावीर जैसा शुभ्र भी है और अशुभ में किसको रखे महावीर के मुकाबले। ये चंगेज या हिटलर जैसा अशुभ भी होने की हिम्मत रखता है। अगर हम महावीर को युद्ध में तलवार लेके खड़ा कर सकें, जो हम कर ना सकेंगे, तो वैसा है ये आदमी। या अगर हम चंगेज को राजी कर लें कि वो महावीर जैसा हो जाए, सब छोड़ के नग्न खड़ा हो जाए, शांत और निर्मल हो जाए, जो हम कर ना सकेंगे, तो वैसा है ये आदमी। लेकिन इस आदमी के साथ क्या करें, निर्णय क्या करें? कृष्ण के साथ सब निर्णय टूट जाते। कृष्ण के साथ अनिर्णायक रहना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण के साथ केवल वे ही खड़े हो सकते हैं जो निर्णय लेते ही। कृष्ण के साथ निर्णय लेने वाला चित्त बहुत जल्दी भाग जाएगा, क्योंकि जब उसे शुभ दिखाई पड़ेगा, जब पैर पकड़ लेगा, और जब अशुभ दिखाई पड़ेगा तब क्या करेगा? इसलिए कृष्ण के भक्तों ने भी चुनाव किया है। अगर सूर कृष्ण की बहुत चर्चा करते हैं तो बालपन की बहुत चर्चा करते हैं, बात का हिस्सा छोड़ देते हैं। सूर की हिम्मत के बाद, सूर तो बहुत कमजोर हिम्मत के आदमी, आंखें फोड़ ली है एक स्त्री को देखने के डर से। अब जरा सोचने जैसा है कि सूरदास ने कहीं ये आंखें किसी स्त्री के प्रेम में न डाल दें और कहीं ये आंखें किसी वासना में न ले जाएं। आंखें फोड़ ली है ये आदमी कृष्ण को पूरा स्वीकार कर सकेगा। बड़ा प्रेम है सूर का कृष्ण से, शायद कम ही लोगों का ऐसा प्रेम रहा है। तो फिर क्या करे? ये कृष्ण को इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बालपन के कृष्ण को ये पकड़ लेगा, युवा कृष्ण को छोड़ देगा, क्योंकि युवा कृष्ण समझ के बाहर है। क्योंकि युवा कृष्ण समझ में आ सकता था अगर आंखें फोड़ लेता। सूरदास से संगत बैठ जाती, लेकिन युवा कृष्ण की आंखें ऐसी आंखें ही कम लोगों के पास रही होंगी। इतनी स्त्रियां आकर्षित हो जाएं, ऐसी आंखें पाना बहुत मुश्किल है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि इतनी स्त्रियां कैसे आकर्षित हुई, बड़ा सवाल ये है कि एक ये आदमी की आंखों पर ये आकर्षण असाधारण रहा होगा। ये आंखें मैग्नेटिक रही होंगी, ये आंखें बड़ा चुंबक रही होंगी। सूरदास के पास इतनी कीमती आंखें नहीं थी, क्योंकि सूरदास ही उत्सुक थे। कोई स्त्री उत्सुक थी इसका मुझे पता नहीं। सूरदास कैसे चुनाव करेंगे, क्या करेंगे? तो बच्चे को पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि बात कृष्ण। इसलिए कृष्णों पर रचे गए शास्त्र भी चुनाव के साथ। सूरदास किसी और कृष्ण को पकड़ते, केशवदास किसी और कृष्ण को पकड़ते। केशव बाल कृष्ण में बिल्कुल उत्सुक नहीं। केशव का मन राग और रंग का मन, केशव का मन युवा का मन, वो आंख फोड़ने वाला मन नहीं है। रात भी आंख बंद न करनी पड़े ऐसा मन। केशव क्या करेंगे? केशव बाल कृष्ण की बात ही भूल जाएंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो उस कृष्ण को चुन लेंगे जो नाच रहा है। इसलिए नहीं कि कृष्ण के नाचने को समझ रहे हैं वो, बल्कि इसलिए कि नाचने वाला उनका मन। इसलिए कृष्ण पर नाचना थोप लेंगे। उस कृष्ण को पकड़ लेंगे जो स्त्रियों के वस्त्र लेकर वृक्ष पर चढ़ गया है नग्न छोड़कर। इसलिए नहीं कि कृष्ण जिस तरह उन स्त्रियों को नग्न छोड़ गया था उसे केशव समझ सकते, बल्कि इसलिए कि स्त्रियों को नग्न करना चाहते। तो केशव का अपना चुनाव,
सूर का अपना चुनाव है। भागवत अलग कृष्ण की बात करती है, गीता अलग कृष्ण की बात करती है। ये सब चुनाव बढ़ गए हैं क्योंकि ये आदमी पूरा है और इसे पूरा पचा लेने का साहस पूरे आदमी में ही हो सकता है। अधूरा आदमी इसमें से बांट लेगा, छांट लेगा, कहेगा इतने तक ठीक, इसके आगे आंख बंद कर लेते हैं, इसके आगे तुम नहीं हो, या इसके आगे होगे भी तो कहानी, या इसके आगे होगे भी तो नरक में फल पाओगे। अगर इसके आगे भी तुम थे तो हमारे काम के नहीं हो, हमारे काम के यहाँ तक। इसलिए कृष्ण के व्यक्तित्व पर मील के पत्थर लगा दिए। सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है। जिसको जो प्रीतिकर लगता है वो चुन लेता है। लेकिन कृष्ण एक सागर की तरह है जिसमें हम अपने घाट भला बना लें, वो घाट पूरे सागर पर नहीं बनता, वो हमारे घाट की ही जमीन पर बनता है, हम पर ही बनता है। वो सागर का बंधन नहीं है, वो हमारी समझ की सूचना है। इसलिए मैं तो पूरे कृष्ण की बात करूंगा। इसलिए बात बहुत जगह अबूझ हो जाएगी और बात बहुत जगह मुश्किल में डाल देगी और बात बहुत जगह आपकी समझ के बाहर जाने लगेगी। वहां आप थोड़ा समझ के बाहर चलने की भी हिम्मत करना, नहीं तो आप अपनी समझ की जगह रह जाएंगे और मील का पत्थर आ जाएगा, उसके आगे का कृष्ण आपके काम करना रहेगा। और कृष्ण है अगर काम के तो पूरे के पूरे हैं। कोई भी व्यक्ति पूरा ही काम का होता है। काट काट के मुर्दा अंग हाथ में आते हैं, जिंदा आदमी समाप्त हो जाता है। इसलिए जिन्होंने भी कृष्ण को काटा है, किसी के हाथ में हाथ है कृष्ण का, किसी का पैर है, किसी की आंख है, किसी का गला है, लेकिन पूरे कृष्ण हाथ में नहीं हो सकते। पूरे कृष्ण को हाथ में होने की तो एक ही संभावना है कि आप पूरे को बिना चुने समझने को राजी हो जाएं। और ये समझना बड़े आनंद की यात्रा होगी, क्योंकि समझने में आप भी पूरे हो सकते हैं। इस समझने में आपका पूरा होना भी शुरू हो जाएगा। अगर इस समझने के लिए आप राजी हुए और चुनाव न किया तो आप अचानक भीतर पाएंगे कि आपके भी विरोधी छोर खुलने मिलने लगे, आपकी भी धूप छांव एक होने लगी, आपके भीतर भी वो जो कटा कटा व्यक्तित्व है वो अखंड होने लगा। आप भी योग को उपलब्ध होने लगे। कृष्ण के लिए योग का एक ही अर्थ है, अखंड, एक हो जाना। योग की दृष्टि अखंड ही हो सकती है। योग का मतलब भी टोटल, जोड़। इसलिए कृष्ण को महायोगी कहा जा सकता है। योगी तो बहुत है, लेकिन वो भी योगी नहीं है क्योंकि जोड़ वहां नहीं, सब चुनाव है, चॉइसलेसनेस वहां नहीं। इस अखंड कृष्ण की चर्चा कठिन तो पड़ेगी, बहुत कठिन पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि की जो कैटेगरीज हैं, बुद्धि के सोचने के जो मापदंड हैं, वे बटे हुए हैं, बट खरे हैं बुद्धि की, बांट। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास पुराने बांट हो, किसी के पास नए बांट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीट्रिक प्रणाली के बांट हैं कि पुराना सिर, पुराना पाव और छटाक है। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि चाहे पुरानी हो चाहे नई, बुद्धि चाहे अतीत की हो चाहे आज की, चाहे अल्ट्रा मॉडर्न हो चाहे अल्ट्रा एंशिएंट हो, चाहे कितनी ही प्राचीन बुद्धि हो शास्त्रों की हो, और चाहे कितनी ही नई हो विज्ञान की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि का एक धर्म है, वो बांट कर चलती है, तोड़ कर चलती है, निर्णय करती है ये ठीक और ये गलत। अगर आपको कृष्ण को समझना हो तो इन 10 दिनों में निर्णय ही मत करना। इन 10 दिनों में सुनना, समझना, निर्णय मत करना। और जहां जहां नासमझी की जगह आ जाए कि अब समझ में नहीं आता, वहां फिक्र मत करना और नासमझी में भी जाने की हिम्मत करना। इरेशनल बहुत जगह आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण को रैशनल नहीं बनाया जा सकता। कृष्ण को बुद्धिगत नहीं बनाया जा सकता। वो जो अबुद्धि है या बुद्धि अतीत जो है वो भी वहां है। वो जो बुद्धि अतीत है, वो जो ट्रांसेंड करता है, बुद्धि के पार चला जाता है, वो भी वहां है। इसलिए कृष्ण को तर्क युक्त ढांचों में बिठाना असंभव है। वो तर्क मानते नहीं, वो खंड मानते नहीं, वो सब खंडों में बहते चले जाते हैं। वो हमारे घाट मानते नहीं, सब घाटों को छूते। इसलिए कठिनाई तो पड़ेगी, बड़ी कठिनाई यही पड़ेगी कि आपका घाट चुकने लगेगा और कृष्ण न चुकेंगे।
वो कहेंगे मैं आगे भी हूं, तुम्हारा गांठ भी मैं छूता हूं, तो गांठ भी मैं छूता हूं, मैं बुरे के गांठ पर भी लहरें पहुंचाता हूं, भले के गांठ पर भी लहरें। शांति का मेरा छोड़ नहीं, और युद्ध में मैं चक्र लेकर भी खड़ा हो जाता हूं। प्रेम का मेरा अंत नहीं, लेकिन तलवार से गर्दन भी काट सकता हूं। सन्यासी में पूरा हूं, लेकिन गृहस्थी होने में मुझे कोई पीड़ा नहीं। परमात्मा से मेरा बड़ा लगाव है, लेकिन संसार से रत्ती भर कम नहीं, संसार से भी उतना नहीं। न मैं संसार को परमात्मा के लिए छोड़ सकता, न परमात्मा के लिए संसार को छोड़ सकता। मैंने तो पूरे के लिए राजी होने की कसम ले ली। मैं हर रंग में रहूंगा। इसलिए कृष्ण को अभी तक पूरा वक्त नहीं मिला, अर्जुन भी नहीं था, नहीं तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। युद्ध के मैदान पर गीता जैसा लंबा वक्तव्य देना पड़ा हो। हम सोच सकते हैं कि अर्जुन कैसा शंकाशील, कैसा संदेह, कैसा तर्क उठाने वाला, सब तरह की कोशिश की होगी। युद्ध के क्षण में रणभेरी बज चुकी हो, सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हो, युद्ध का घंटनाद शुरू हो गया हो, और वहां इतनी लंबी गीता समझानी पड़ी, तो अर्जुन राजी नहीं हो गया होगा। उसकी बुद्धि बार बार जोर मारती रही कि आप ऐसा भी कहते हो और आप ऐसा भी कहते हो। वो बार बार जो सवाल उठाता है वो कंट्रडिक्शन के, वो कृष्ण में कहता है कि आप में विरोधाभास है। आप एक तरफ ऐसा भी कहते हो और दूसरी तरफ ऐसा भी कहते हो, आप ये दोनों बातें कहते हो। उसके सारे सवाल गीता में बड़े तर्क संगत हैं। वो यही कह रहा है कि तुम ये भी कहते हो और ये भी कहते हो, दोनों बातें एक साथ। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता, अब तुम मुझे फिर से समझाओ। समझा नहीं पाते, समझा नहीं पाएंगे। कृष्ण जैसा पूरा व्यक्ति भी समझा नहीं पाता। समझाने से थक जाते हैं तो फिर दूसरा उपाय करना पड़ता, अपने को पूरा दिखा देते। ये समझाने का कोई उपाय नहीं, ये आदमी मानते नहीं, और ये तर्क जो उठाता है ठीक ही उठाता है। कृष्ण भी समझते हैं कि तर्क तो ठीक ही है, क्योंकि एक बात इससे उल्टी पड़ती, एक बात इससे उल्टी पड़ती, दोनों इनकंसिस्टेंट। इसको समझाओ कैसे? अर्जुन यही कहता है कि कंसिस्टेंसी चाहता हूँ, संगति चाहता हूँ। हे कृष्ण, संगति बताओ। तुम जो कहते हो उससे मुझे भ्रमजाल में मत डालो, उससे तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। लेकिन कृष्ण उसको कंफ्यूज किए चले जाते। वो दोनों बातें एक वक्तव्य देते हैं नहीं कि तत्काल दूसरा देते हैं जो उसका खंडन कर जाता है। करुणा ममता भी समझाए चले जाते, हिंसा की करवाने की बात कहे चले जाते। ऐसा जो आदमी है उसके पास फिर एक ही उपाय रह गया। थक गया, तब थक गए बुरी तरह। कृष्ण मानता नहीं, अर्जुन मानता नहीं, और युद्ध की घड़ी बढ़ी जाती, और युद्ध पर सब सारथी और सब योद्धा सब तैयार है, लगामें खिंच गई, और ये आदमी मानता नहीं, और इसी आदमी पर सब निर्भर है। ये भाग जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। ये सारा खेल, ये सारा नाटक, ये बड़ा इतना इंसान, ये सब व्यर्थ हो जाए। वो उसको समझाया जाते हैं, आखिर थक जाते हैं, फिर वो उसको अपना पूरा रूप ही दिखा देते हैं। पूरे रूप को देख कर वो घबरा जाता है, कोई भी घबरा जाएगा। पूरे रूप का मतलब ही ये है, पूरे रूप का मतलब ही ये है कि वो सारे विरोधाभासों के साथ इकट्ठे मौजूद हो जाते, उनके भीतर सब दिखाई देने लगता है, जन्म भी और मरण भी एक साथ। हमें सुविधा पड़ती है, 70 साल पहले जन्म होता है, 70 साल बाद मरना होता है। दोनों में इतना फासला होता है कि हम व्यवस्था बिठा लेते हैं कि जन्म अलग थी, मृत्यु अलग थी। एक साथ जन्म और मृत्यु दिखने लगते हैं उनके